Hi guys, what's up? This is Hamza. Welcome back to my YouTube channel MSB. Senior Editor Full Course 2021, Lecture number 10. My topic today is what is commission and types of commission. So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल MSB को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ कमीशन एंड टाइप्स ऑफ कमीशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कमीशन की क्या डेफिनेशन है। इट इज़ फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर। ये फ्राहम करदा सर्विसेज के मुआवजे की एक शक्ल है एक शख्स के ज़रिए दूसरे से। कम्युनिकेशन इज़ आल्सो एन ऑर्डर फॉर समवन टू डू समथिंग एंड गेट पेड ब्रिंग समथिंग न्यूली प्रोड्यूस इनटू वर्किंग कंडीशन। आप किसी के लिए कुछ उसके साथ कंडीशन वगैरह, कुछ उसके साथ एग्रीमेंट वगैरह सेट करके उसके लिए सेल लाते हो, कोई ऑर्डर वगैरह लाते हो और बदले में वो आपको पैसे दे देता है, कुछ आपको अपने प्रॉफिट में से पैसे दे देता है क्योंकि आपने उसकी चीज़ सेल करवाई। तो वो बदले में जो आपको पैसे देता है उसको हम कमीशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दोस्त के पास एक मोबाइल था 10,000 का। उसने बोला यार ये मेरा मोबाइल जो है ये सेल करवा दें, तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया बीच में से दे दूंगा, मतलब 1,000 तुम्हें सेल करने का दूंगा। तो आपने उसका मोबाइल किसी दूसरे दोस्त को सेल करवा दिया तो उसने बदले में आपको 1,000 रुपये दे दिया। तो 1,000 रुपया जो उसने आपको दिया वो क्या है, वो आपका कमीशन होगा। आपने उसकी चीज़ सेल करवाई, आपने उसके साथ कंडीशन सेट की कि भाई मैं 1,000 रुपया लूँगा, तो आपने वो ले लिया, उसको हम बोलेंगे कमीशन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कमीशन। टाइप्स ऑफ कमीशन स्ट्रेट कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन एंड लास्ट पे है ग्रेजुएटेड कमीशन। स्ट्रेट कमीशन, स्ट्रेट कमीशन क्या होता है? आपके दोस्त के पास स्ट्रेट कमीशन क्या होता है? जो एक सिंपल सा सेलमैन है, आप उसको बोलते हो इतनी सेल कर, इसमें से तुझे इतने परसेंट कमीशन दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की तू सेल करेगा तो बीच में से तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, 9 लाख रुपये मैं खुद अपने पास रखूँगा। तो उसने 10 लाख की सेल की तो आपने उसे 1 लाख रुपया दे दिया। इसमें से आप उसको कोई सैलरी नहीं देते बल्कि कमीशन पे अगला पर्सन काम कर रहा होता है, सिर्फ उसने कमीशन लेना है, कोई सैलरी वगैरह नहीं आपसे देगा। क्यों कोई आप ये नहीं कहते कि आप सुबह 8 बजे आओगे और 8 बजे आप शाम को जाओगे, ठीक है? तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। उसने आपको टारगेट बता दिया, आपने इतनी सेल करनी है, वो जब उसको मर्ज़ी सेल करे, बेशक वो एक दिन में सेल करे, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो ऑर्डर लाता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑर्डर लाता है। ऑर्डर ला के वो आपको देता है, बदले में आप उसको पैसे दे देते हैं, तो ये हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट कमीशन। नंबर सेकंड है सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी प्लस कमीशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, वो नेस्ले कंपनी में काम करता है, वो सैलरी लेते हैं 25,000 रुपये। 25,000 के साथ उसको टारगेट बताया गया है, उसको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, बेशक उसकी जो सेल है वो ज़ीरो कम। तो कंपनी ने उसको एक टारगेट बताया है, उसको कंपनी ने बता दिया कि आप 4 लाख रुपए से ज़्यादा सेल करोगे, जितनी आप सेल करोगे 10% आपको हम कमीशन देंगे। तो हम इसको बोलते हैं सैलरी प्लस कमीशन। लास्ट पे है ग्रेजुएटेड कमीशन। किसी भी सेल के ऊपर, किसी भी ऑर्डर लाने के ऊपर किसी को कमीशन नहीं देते, आप जस्ट पहले उसको पैसे दे देते हैं ताकि वो लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ मोटिव हो के दिल लगा के काम करे और नई नई सेल लाए। जब मोस्टली नई कंपनी स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट में इन कंपनीज़ को कोई अच्छा सेलर नहीं मिलता, तो वो कुछ पैसे पहले ही 5,000 10,000 रुपये अपने सेलमैन को दे देते हैं। यही बोलते हैं कि आप अपने पास रखो, हम आपको देते हैं एज अ रिवॉर्ड। आप सेल लाओ, नेक्स्ट टाइम आप जितनी भी सेल लाओगे उसके हिसाब से आपको हम कमीशन देंगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो वो मोस्टली कंपनीज़ इस तरह भी करती हैं कि जो कमीशन है वो पहले दे देती हैं। कहती हैं कि आप ये 10,000 रुपये कमीशन रखें, आपने अभी 1 लाख रुपये की हमें
सेल ला के देनी है, तो जो काम करने से पहले कमीशन दे दी जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेजुएटेड कमीशन। कमीशन मिल गया तो उसमें से कोई सेलमैन इतना परेशान नहीं होता, कन्फर्म पहले ही कमीशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो सेलमैन जो है वो इतना परेशान नहीं होता, क्योंकि कन्फर्म है इस बात पे कि उसको पहले ही कमीशन दे दिया जाता है और फिर वो काम भी करता है अच्छा। तो उसका मोटिव भी आपको बता दिया कि वो लॉयल होगा, ईमानदार होगा, ईमानदारी से अपना काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। जितना ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू सेल लाएगा इतना ही ज़्यादा उसको अच्छा कमीशन भी मिलेगा। सो गाइज़, आई होप कि आपको कमीशन और उसकी टाइप्स ऑफ कमीशन इजी वे में मैंने आपको एग्जांपल के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल MHB को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।